चलिए शुरू करें हमारा चैप्टर। कौन सा? सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ जी, आप हेडिंग लगा सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर कौन सा चैप्टर है ये? हाँ जी, मैंने आपको बताया थे चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं, वहां पे जाके मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। दिस वन, ये आपका सेक्शन सी का चैप्टर है, सेक्शन सी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस वन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि आपका 25 नंबर कवर करेगा, ये एक सिंगल चैप्टर। दिस वन 25 मार्क्स का है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब फॉर्मूला जिसको याद है ना, वो इन क्वेश्चंस में कहीं नहीं अटकेगा, कहीं पर भी नहीं अटकेगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। हाँ, फॉर्मूलाज को याद करने के लिए हम जगह जगह क्या करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे ताकि वो याद इजीली हो जाए। तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ जी सर, इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? सर इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहला वर्ड क्या है? सिक्योरिटी। सबसे पहला वर्ड क्या? सिक्योरिटी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सिक्योरिटी में? सर यहां हम जानेंगे कि सिक्योरिटी मतलब इक्विटी, बेसिकली इक्विटी के बारे में। लेकिन सिक्योरिटी तो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये सिक्योरिटी होगा। इसके बारे में हमको क्या जानना होता है? मेनली मैंने क्या कहा, इक्विटी के बारे में, मेनली इक्विटी के बारे में। इसके बारे में हमें जानना होता है क्या? सिक्योरिटी के रिटर्न के बारे में। किसी भी सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, या कोई सिक्योरिटी आपने होल्ड किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। कोई सिक्योरिटी आपने होल्ड किया तो उसको होल्ड करने के लिए, होल्ड के लिए आपने 4 साल के लिए होल्ड किया, 5 साल के लिए होल्ड किया, तो वहां पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको कितना मिला? मान लीजिए 5 साल के लिए आपने होल्ड किया और आपने होल्डिंग पीरियड निकाला, भैया 5 साल में हमको इतना मिला। अब आप जानना चाहते हैं कि इसका सालाना ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना है, एनुअलाइज रिटर्न कितना है, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। ठीक है जी, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सिक्योरिटी के रिटर्न के बारे में देखेंगे। और क्या देखना है, क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया रिटर्न, क्या वही रिटर्न आपको मिलेगा, या इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन भी हो सकता है? सर हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता वेरिएशन? इसके लिए हम क्या सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसका सिंबल क्या रहने वाला है, दिस वन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा वेरिएंस। ओके, तो ये हम सीखेंगे सिंगल सिक्योरिटी के बारे में। फिर हम आएंगे क्या, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? सर पोर्टफोलियो होगा बंच ऑफ सिक्योरिटीज। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर का, ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। कशिश कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन सी है, 25 नंबर का ये चैप्टर है, और इसमें हम ये पढ़ेंगे। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बंच ऑफ सिक्योरिटीज। ओवरव्यू वाले टाइम में भी हमने बात किया था कि किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेहतर है या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेहतर है। ऑब्वियसली सर एक से
ज़्यादा नहीं, नोट डाउन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको। आप, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि अपने को कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा। फिर हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ ओवरव्यू वाली चीज़ें नहीं, कुछ और चीज़ें भी अपने को मिलेंगी। नाउ पोर्टफोलियो, सर पोर्टफोलियो में हमको क्या देखना, मैंने कहा एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेहतर कि एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में, कहा एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेहतर है। ओके, तो पोर्टफोलियो के बारे में हम क्या सीखेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में सीखेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जिसे हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो के अभी स्टैंडर्ड डिवीजन देखा जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब रिस्क, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब रिस्क, कि हमने जो एक्सपेक्टेड सोचा ना, हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचा है उससे कितना डेविएट हो सकता है रिटर्न, अपसाइड और डाउन साइड दोनों, स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज रिस्क। इसको हम डिनोट कर देंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो से। ये था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी, ये है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो में मतलब एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में अब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क पे क्या इफेक्ट आता है, आपके रिस्क पे क्या इफेक्ट आता है, इसके लिए अपने को सीखना पड़ेगा कोरिलेशन, कोरिलेशन का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, कोरिलेशन का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, कोरिलेशन का कंसेप्ट, कि कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज जो आपने इन्वेस्ट किया है, जिन 2 सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, जिन 3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, मैक्सिमम हद से 3 सिक्योरिटीज का आएगा, उससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोरिलेशन बिटवीन 2 सिक्योरिटीज, 2 सिक्योरिटीज के बीच में कैसा रिलेशन है, कोरिलेशन मतलब अगर एक सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी अगर बढ़ता है, वाई सिक्योरिटी क्या करता है उसी टाइम, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है तो किस रेशियो में बढ़ता है, किस प्रपोर्शन में बढ़ता है, गिरता है तो किस प्रपोर्शन में गिरता है, ये सब डिटरमाइन करेगा कोरिलेशन। और कोरिलेशन का इंपैक्ट आएगा किस पर, स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो ये सारी चीज अपने को आगे देखने को मिलेगा। आगे चल के इस चैप्टर में अपन और क्या सीखेंगे, आगे चल के इस चैप्टर में हम कंसेप्ट सीखेंगे बीटा का, बीटा का, बीटा किसका, बीटा किसका सर, बीटा सिक्योरिटी का भी हो सकता है, बीटा पोर्टफोलियो का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें अपन सीखेंगे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। आगे जाके एक और कंसेप्ट आप सीखोगे क्या, CAPM, क्या ये सुना है तुम लोगों ने कभी, बोलना यस और नो। CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कभी ये सुना हो तुम लोगों ने, यस सर, वेरी गुड। कहां सुना था तुम लोगों ने, हरिका, प्राची, आयुषी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों ने कहां सीखा था इसे, FM में ही सीखा था सर, हरिका, ओके, मजा आएगा तुम लोगों का, FM अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी गुड आयुषी, ओके, मुझे लग रहा है तुम लोग इतने FM में परफेक्ट हो, इतने परफेक्ट हो कि मजा आएगा। CAPM, हाँ आपने इसे सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जब आप लोगों ने KE कैलकुलेट करना सीखा था, याद है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, हाँ जी, ये आपने वहां पे देखा था। ओके, चलिए, तो यही चीज यहां पे फिर आएगी इसी चैप्टर में, बट KE नहीं, इस बार हम इससे के थ्रू क्या कैलकुलेट करेंगे, इस बार इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेम फॉर्मूला जो पहले मेरा KE कैलकुलेट करवाया करता था, अभी वो एक्सपेक्टेड रिटर्न। KE क्या होता था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता था, एक्सपेक्टेशन मेड बाय द शेयर होल्डर ना, वही पोर्टफोलियो चैप्टर में हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला बन जाएगा, और कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला। समझाऊंगा कि कैसे बना हुआ है, क्या तुमने इस फॉर्मूले को समझ रखा है, अच्छा जिन्होंने बोला कि सर मेरा पढ़ रखा है वो मुझे ये भी बता दो, क्या आप लोगों ने उस फॉर्मूले को समझ रखा है या सिर्फ लर्न कर लिया था कि RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। हरिका, आयुषी, समझ रखा है या लर्न कर रखा है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। याद किया था सर, ओके हरिका, ओके, लर्न किया था प्राची, ठीक है। चलिए अब अपन उसको समझेंगे भी, अब बड़े हो गए ना थोड़ा सा,
अब अपन उसको समझेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ट्रेनर रेशियो आएगा, शार्प रेशियो आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है यहाँ पर। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या होता है ट्रेनर रेशियो, क्या होता है शार्प रेशियो, क्या होता है अल्फा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। सर अल्फा बीटा सभी आ गए यहाँ पे, तो प्योर मैथ्स लग रहा है हमको। हाँ, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक बार पढ़ लोगे ना, मैं तो कहता हूँ पूरी एफएम ऐसी है, एक बार पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। चलिए बस मेरे साथ साथ पढ़ लेना। नाउ अब मैं चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ। लिखिए सब चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला हेडिंग सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस लगाइएगा हैशटैग, लिखिएगा सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस, हाँ जी। इसमें सबसे पहला जो आप टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एक सिक्योरिटीज के लिए रिटर्न अलग अलग तरीके से। एचपीआर सीखेंगे, एनुअलाइज रिटर्न सीखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न सीखेंगे, वन बाय वन। चलिए रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। इसमें ए पार्ट लगाइएगा होल्डिंग पीरियड। अच्छा, आप भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं ना, आप भी अलग अलग 2-3 कलर रखिए अपने साथ, 3 कलर कम से कम, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। तो आपको जो नोट्स तैयार होंगे ना लास्ट में जाके वो बहुत शानदार वाले तैयार होंगे आपको। तो कलर कॉम्बिनेशन, 3 कलर कॉम्बिनेशन आप भी रखना, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ठीक है ना, जो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एचपीआर। किसी सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए कितने टाइम होल्ड किया आपने, उसके रिगार्डिंग उस टाइम पीरियड में आपको कितना रिटर्न मिला, टोटल रिटर्न, वो हम सीखने जा रहे हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न लिखिएगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में एचपीआर इज द टोटल रिटर्न, the total return received from holding an asset, received from holding an asset, सिक्योरिटी। एसेट यहां पे क्या है, सिक्योरिटी है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, रिटर्न रिसीव फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट, यहां पर सिक्योरिटी की बात करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ओके, तो एचपीआर इज द टोटल रिटर्न रिसीव फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट। किसी सिक्योरिटी को आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होल्ड किया, उस 4 साल, 5 साल, 10 साल के टोटल टाइम पीरियड में आपने क्या रिटर्न कमाया इन परसेंटेज, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फॉर्मूला क्या रहेगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, इनकम। इनकम क्या मिल सकता है सर, इक्विटी प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर्स वगैरह में, बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस डिविडेंड और उस इंटरेस्ट को मैंने नाम दिया इनकम, प्लस
एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। सर कैसे होगा ये, कैसे होगा? मैंने कहा देखो ऐसा है। हाँ जी देखो ऐसा है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखिएगा एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी है, मान लीजिए कोई सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी का नाम है सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी एक्स। इसके रिगार्डिंग आपको डेटा गिवन है। एक बंदा है जिसने इस सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा है, होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 4 साल, होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 4 साल। जब उसने स्टार्टिंग में इसको खरीदा था, जब स्टार्टिंग में उसने खरीदा था तो जब मार्केट रेट था, इनिशियल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इनिशियल वैल्यू, तो उस टाइम रेट चल रहा था 200 रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 200 रुपए। मान लीजिए एक ही सिक्योरिटी खरीदा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 200 रुपए। आफ्टर 4 years प्राइस एट द एंड ऑफ 4th year, चार साल बाद इस सिक्योरिटी का प्राइस हो गया मान लीजिए 300 रुपए, मान लीजिए 300 रुपए। और इन 4 सालों में इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, इन 4 सालों में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 25 रुपए का, और थर्ड ईयर में मान लीजिए अगेन 25 रुपए का, ये डिविडेंड भी दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कैलकुलेट एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बताइएगा एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इस सिक्योरिटी को 4 साल होल्ड करने के लिए आपने कितना रिटर्न कमाया, 4 साल में कितना रिटर्न कमाया टोटल। कैलकुलेट एचपीआर। फॉर्मूला आपके सामने है, डेटा आपके सामने है। कैन यू कैलकुलेट द आंसर? एचपीआर, क्या आप एचपीआर का आंसर बता सकते हैं? कशिश ने कहा 75% सर। ओके कशिश, वेरी गुड। हाँ जी, फॉर्मूला क्या रहेगा? एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही, इनकम प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनकम के नाम पे क्या है? डिविडेंड। अगर आप फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहें, ऑब्वियसली यही लगाना चाहें, तो यही फॉर्मूला लिख दीजिए, इनकम प्लस, फॉर्मूला जितनी बार आप सॉल्व करेंगे ना उतनी बार आपको लिखना है, जिससे याद होगा। और फॉर्मूला का एक रूल है, हमेशा ध्यान रखना, बोल बोल कर लिखना है और बोल बोल कर ही याद करना है, तेज बोलकर, मन मन में नहीं बोलने का, वरना उसका टोन सेट नहीं होगा। टोन सेट करना है, फॉर्मूला जल्दी याद करने हैं, तो आपको उनको बोलना है। इनकम प्लस, हर एक चीज को इनकम प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो मैंने कहा इनकम क्या क्या मिला सर? डिविडेंड मिला 25 रुपए का फर्स्ट ईयर में, 25 रुपए का थर्ड ईयर में, प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू। एंड ऑफ पीरियड वैल्यू कितना सर? 4 साल बाद, 4 साल का टाइम पीरियड है, 4 साल बाद वो शेयर का प्राइस हो गया 300, और स्टार्टिंग में कितना था? 200। होल डिवाइडेड बाय, आपने इन्वेस्ट कितना किया? इनिशियल वैल्यू 200 रुपए इंटू 100, तो 25 और 25, 50 रुपए का तो डिविडेंड मिल गया। 100 रुपए हम कहलाएंगे, इसको बोलेंगे प्राइस एप्रिशिएशन। क्या बोलेंगे? प्राइस एप्रिशिएशन।
ओके, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 150 डिवाइड बाय 200 कितना परसेंट हुआ? 75%, राइट। 150 डिवाइडेड बाय 200, ओके जी, 75%। बोलो किस किस का आंसर आ गया? कशिश के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया? आंसर सबका चाहिएगा ना, जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। हाँ, माइन ये हुई ना बात, ठीक है। हाँ आ गया सर, मेरे को कैसे पता चलेगा रवि कि तुम्हारा आंसर आ गया? हाँ, डन, ये हुई ना बात, डन हो गया दिस वन, ओके। सब बोलते रहो जितना बोल सकते हो, मैसेजिंग का मेरे साथ मैसेजिंग प्रॉपर करोगे ना, और एफएम के अंदर जरूरी है मैसेजिंग करना। चलिए, ओके, तुम्हारे मैसेजिंग जो रिकॉर्डेड पढ़ेंगे उनके भी काम आएंगे। तुम्हारा नाम यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, पता है? हाँ, यहाँ पे सब कुछ स्क्रीन पे शो होगा कि आयशी ने ये बोला, हरिका ने ये बोला, हाँ, सबका मैसेज शो होगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग में। चलिए नाउ देखिएगा, तो एचपीआर कैलकुलेट करना कितना आसान है सर? बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। अच्छा, ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसा दे दूं, मान लीजिए कि ये सिक्योरिटी एक्स है या सिक्योरिटी वाई है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिला? होल्डिंग पीरियड है आपका, होल्डिंग पीरियड 6 इयर्स, और आपको बोला कि इन 6 इयर्स में डिविडेंड कैसा मिला? डिविडेंड मिला फर्स्ट ईयर 20 रुपए, सेकेंड ईयर 25 रुपए, फोर्थ ईयर 35, सिक्स्थ ईयर, हाँ जी, ये हो गया 60, 80 और ये लो जी 20, हाँ जी 20 रुपीस, ये डिविडेंड आपको मिला। और फिर आपको क्या बोला? आज का मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपीएस टुडे, मार्केट प्राइस पर शेयर टुडे, आज का मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको हम बोलते हैं P0, जिसको हम बोलते हैं P0, जीरो मतलब आज, एफएम में जीरो का मतलब होता है आज, एफएम में जीरो आज, 1 मतलब फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड मतलब सेकंड ईयर का एंड, इस तरीके से। तो एमपीएस टुडे, प्राइस टुडे को हम बोलेंगे P0। P0 आपको गिवन है, मान लीजिए 500 रुपए। प्राइस एट द एंड ऑफ प्राइस एट द एंड की जगह मैं क्या कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं आपको, प्राइस एप्रिशिएशन लिख देता हूं इस बार, प्राइस एप्रिशिएशन इन 6 सालों में, इन 6 ईयर्स, प्राइस एप्रिशिएशन इन 6 ईयर, मतलब P6 6th ईयर के एंड में शेयर का प्राइस क्या है और आज क्या है? P6 माइनस P0, 6th ईयर के एंड में शेयर का प्राइस क्या है और आज क्या है? P6 माइनस P0। मान लीजिए आपको प्राइस एप्रिशिएशन दे रखा है 100 रुपए, 100 रुपए। क्या मुझे P6 का वैल्यू बता सकते हैं? क्या मुझे P6 का वैल्यू बता सकते हैं? 600, हाँ कशिश। 500 रुपए था अपना शेयर का प्राइस टुडे, हाँ ईशी, हाँ रवि। तो अगर प्राइस एप्रिशिएशन 600 मतलब 500 रुपए पे 100 रुपए बढ़ गया तो 600 रुपए हो गया वो। नाउ कैलकुलेट एचपीआर, कैलकुलेट एचपीआर। हाँ जी, सॉल्यूशन, एचपीआर का फॉर्मूला इनकम प्लस
एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्या मैं इसको प्राइस एप्रिसिएशन बोल सकता हूं? एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्या मैं इसको प्राइस एप्रिसिएशन बोल सकता हूं? यस। एंड ऑफ पीरियड वैल्यू P6, इनिशियल वैल्यू P0, दिस इज प्राइस एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, या यूं कहूं P0 आज का प्राइस इंटू 100 सो इनकम कितना? इनकम हो गया सर 20 रुपए डिविडेंड, 25 रुपए डिविडेंड, 35 रुपए डिविडेंड और 20 रुपए डिविडेंड, ये तो हो गया इनकम। प्लस प्राइस एप्रिसिएशन कितना? 100 रुपए का प्राइस एप्रिसिएशन, होल डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में लगाया कितना था आज का प्राइस 500 रुपए पे, ये जो आपने कमाया है ना डिविडेंड, कितने रुपए का डिविडेंड? 3 2 5 6 100 रुपए का तो डिविडेंड और 100 रुपए का प्राइस एप्रिसिएशन। एक शेयर होल्डर को दो तरीके से रिटर्न मिल सकता है, या तो उसे डिविडेंड मिल जाएगा या उसका प्राइस एप्रिशिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों तरीके से अपने को रिटर्न मिला। 100 रुपए तो डिविडेंड से मिल गए, 100 रुपए प्राइस एप्रिशिएट हो गया, 200 रुपए का रिटर्न मिला। 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे लॉजिक से भी पढ़ना, रटना नहीं है फॉर्मूला। 500 रुपए लगाए थे, 100 रुपए डिविडेंड के मिल गए, 100 रुपए प्राइस एप्रिशिएट हो गया, 200 रुपए का रिटर्न मिला, डिवाइड बाय 500, कितना परसेंटेज हुआ? हाँ जी, ओके आयशी, ओके कशिश, रवि, आयशी, ठीक है जी। हाँ जी, सबने कहा 40%, ठीक है जी। ओके, तो होल्डिंग पीरियड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, होल्डिंग पीरियड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। 6 सालों में से 40% कमाया, बहुत ही बेकार शेयर था। हम तो चाहते हैं कि 1 साल में 40% कमा लें, ये 6 साल में 40% कमा के दे रहा है। चलिए, ये फिर भी ठीक था, 4 साल में 75% कमा के दे रहा था। ओके, तो HPR मैंने आपको सिखाया। नाउ सर HPR कंप्लीट किया? नहीं, HPR का एक और फॉर्मूला देखो, HPR का एक और फॉर्मूला देखिएगा। HPR ठीक है, ब्लू में ही चलने दो। हाँ जी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कब? जब आपको रिटर्न का परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज रिटर्न गिवन हो कि हमने 1 साल इतना कमाया, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, अब बताओ 4 साल में कितना कमाया। तो HPR वैसा देखते हैं, HPR कैसा कैलकुलेट होगा। HPR का फॉर्मूला एक और लिखो, 1 + R1 × 1 + R2 × 1 + R3 × 1 + R4 एंड सो ऑन। जितने भी टाइम पीरियड का आपको रिटर्न गिवन है, लास्ट में वापस क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। पता है क्यों? अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये 1 क्या है? ये 1 क्या है और ये वापस माइनस क्यों किया गया? कोई बताएगा मुझे ये 1 क्या है और ये 1 माइनस क्यों किया गया? वन इज द प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। कुछ पैसा लगाओगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो हमने यहां पे 1 रुपए क्या मान लिया? अपना प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया है। हम 1 रुपए पर रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं और उस 1 रुपए को वापस हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं यहां पर, ताकि हमें सिर्फ क्या मिले? हमको रिटर्न वाला पोर्शन मिल जाए। मान लीजिए 1 रुपए लगाया आपने, 1 रुपए पे आपने 10% कमाया, ठीक है ना? तो आपका टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1 रुपए 10 पैसे। उसमें से वापस 1 तो माइनस करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे पास सिर्फ क्या बच जाए? 10%। ये तो सिर्फ एक सिंगल ईयर का बताया, तब आपको बड़ा इजी लग रहा है। फिर आपको अलग अलग बहुत ज्यादा, पहले 10% कमाया, फिर 11 कमाया, फिर 12% कमाया, तो कोई बात नहीं, वापस -1 तो करना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस हटाना पड़ेगा, ताकि हमें सिर्फ वो रिटर्न का अमाउंट मिल सके। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना। 1 + R × 1 + R × 1 + R × 1 + R, जितने भी हो -1। R क्या है सर? R क्या है सर यहां पर? R इक्वल्स टू, हाँ कशिश, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न
आर इज द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल, लिखिएगा एग्जाम्पल। पहले ईयर में चलते हैं, ईयर और रिटर्न। मान लीजिए पहले साल आपने कमाया 10%, दूसरे साल आपने कमाया 12%, तीसरे साल आपने कमाया 15%, फोर्थ ईयर आपने कमाया 18%, फिफ्थ ईयर आपने कमाया 20%। अब आप जानना चाहते हैं इन 5 सालों में आपने कितना कमाया। कैलकुलेट HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो आप क्या बताएंगे? कैलकुलेट HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आज से पहले आप लोग क्या करते? आज से पहले अगर आपको पता चलता तो सर हमने ना इतना कमाया, देखो सर हमने ना पहले साल 10 कमाया प्लस फिर 12 कमाया प्लस 15 कमाया प्लस 18 कमाया प्लस 20 कमाया, 75% टोटल कमा लिया सर। आज से पहले आप शायद ऐसे ही किया करते, लेकिन अब आज के बाद आप कैसे करेंगे? आज के बाद आप कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो जी, सिर्फ 75% नहीं कमाया, कंपाउंडिंग इफेक्ट कौन देगा? कंपाउंडिंग इफेक्ट कौन देगा? कंपाउंडिंग पे इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। मैंने कहा देखो ऐसा है, HPR ऐसा आएगा फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूला वाइज कैसा आएगा? 1 प्लस आर फर्स्ट ईयर में आपने कितना कमाया, इंटू 1 प्लस आर 2 सेकेंड ईयर में कितना कमाया, 1 प्लस आर 3 थर्ड ईयर में कितना कमाया, 1 प्लस आर 4 फोर्थ ईयर में क्या कमाया, 1 प्लस आर 5 फिफ्थ ईयर में क्या कमाया, माइनस 1 प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, ये वही फॉर्मूला हो गया, बस आर क्या था? अलग अलग था, इसलिए अपन ने अलग अलग लिख दिया, है ना। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है क्या? फ्यूचर वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। यहां पर रेट क्या होता है? हर बार सेम होता है। रेट हर बार सेम होगा ना, तो हम भी यहां पे ये कर सकते थे 1 प्लस आर टू द पावर n। अगर रेट हर बार सेम होता तो हम यहां पे कर सकते थे 1 प्लस आर टू द पावर n। वो ₹1 का फ्यूचर वैल्यू आ जाता, और उसमें से ₹1 जैसे ही वापस लेस कर देंगे, हाँ, रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। यस, लेकिन हमारा रेट तो अलग अलग है यहां पर, तो हम 1 प्लस आर टू द पावर n ना करके 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा रेट अलग अलग है। चलिए, और उसमें से 1 क्यों हटाते हैं? ताकि वो प्रिंसिपल अमाउंट हट जाए। अब देखो, पहले साल मैंने कमाया 10%, तो 0.10 परसेंटेज को मोस्टली हम क्या करेंगे? ऐसा पॉइंट्स में लिखेंगे, जब भी फॉर्मूला में लिखेंगे तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा ऑब्वियसली। 15%, 18%, 20%, -1। चेक करो कैसे आएगा, उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.12 इंटू 1.15 इंटू 1.18 इंटू 1.20 -1 कितना आया? 1.0061888 ये आया मेरे। तुम्हारे कितना आया चेक करना। हाँ, तुम्हारे कितना आया चेक करना। हाँ जी, सेम आया। ओके, वेरी गुड। सर ये कितना परसेंटेज हो गया? ये रिटर्न है, ये कितना परसेंटेज हो गया? इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 100 करो, इंटू 100 करो,
इसे कहा जाएगा 100.61888%। 100.61888%। आपने 1 रुपए पर 1 रुपया समथिंग कमा लिया, इसको परसेंटेज, अच्छा आपको यहां पे हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, मान लीजिए इसका आंसर आता 0.90, तो आप समझ जाते अच्छा 90%। अगर इसका आंसर यहाँ पे आता 0.80 तो आप इजीली कर देते अच्छा सर 80%। 1.00 में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझने में कंफ्यूजन हुआ। 1.00 मतलब इंटू 100, 0.90 को इंटू 100 किया तो 90% आया, 0.80 को मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 80% आया। वैसे ही 1.00 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100.6188%। तो आपका जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहा है 5 सालों का वो रहा है 100.61888%। ओके, ये तो हुआ फॉर्मूला। ऐसा रफली कैलकुलेटर पे करना हो तो कैसे करोगे? फॉर्मूला याद ना हो तुम्हें, कभी कैलकुलेटर पे करना पड़े तो, एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो कैसा करोगे फॉर एमसीक्यू? सर ऐसे ही कर लेंगे ना। मैंने कहा एक और तरीका है, देखो एक और तरीका है। क्या? आप अपने कैलकुलेटर पे लिखो क्या 100। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मान लीजिए आपने 100 रुपए, 100 रुपए सबसे बेस्ट है, उस पर परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। 100 रुपए का 40 रुपीज कमाया 100 पे तो 40%, 100 रुपए पे 60 रुपए कमाया 60%, 100 रुपए पे 75 कमाया 75%, इसलिए 100 रुपए लिया। पहले साल मैंने कमाया 10%, तो कैलकुलेटर पे लिखो प्लस 10%। कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां तुमको क्लियरली शो होगा। 100 रुपए प्लस 10% कितना हुआ? 110। अब सेकेंड ईयर में जो 12% मैं कमा रहा हूं प्लस 12%, वो कितने पे कमा रहा हूं? 110 पे कमा रहा हूं, तो 110 प्लस 12%, 123 रुपए 20 पैसे आया। इस 123 रुपए 20 पैसे पे मैं अगले साल 15% कमा रहा हूं, प्लस 15%, 141 रुपए 68 पैसे आया। इस पर मैं अगले साल 18% कमा रहा हूं, प्लस 18%, 167 167.1824 रुपीज आया। इस पर मैं उससे अगले साल 20% कमा रहा हूं, प्लस 20%। ये मेरे पास आया 200 रुपए 61 पैसे। और इसमें से लगाया हुआ आपका 100 रुपया वापस निकाल लीजिए, लगाया हुआ 100 रुपया वापस निकाल लीजिए, कितना आया? माइनस किया 100, तो ये आपका रिटर्न हो गया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 100.6188। ये आपने होल्डिंग पीरियड 100 रुपए पे इतने रुपए कमाए, आप 100 रुपए पे इतने कमाए, दैट मींस ये 100 रुपए ये आपने कमाया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिस वन कितने पे कमाया? 100 पे कमाया। तो परसेंटेज में निकालना चाहूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 100.6188%। तो 100 रुपए लेने का रीजन यही था कि यहां पे डिवाइड बाय 100 और इंटू 100 कोई मतलब नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम बता सकते हैं 100 रुपए कमाया, दैट मींस 100% कमाया। एक तरीका ये भी है। हाँ बोलिए, समझ में आया क्या? ओके कशिश, ओके रवि, ओके हरिका, ठीक है जी, ओके क्लियर, ठीक है जी, डन। तो हमने एचबीआर के 2 फॉर्मूले देख लिए अभी तक। ओके डन। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं किसका? एनुअलाइज रिटर्न का। एनुअलाइज रिटर्न, एचपीआर हो गया, अब हम देखते हैं क्या? एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न आपने साल भर में क्या कमाया, एचपीआर से कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअलाइज रिटर्न। हाँ जी, बी पॉइंट आयशी, एनुअलाइज्ड रिटर्न। जिसको आप सीएजीआर भी बोल सकते हैं, जिसको आप सीएजीआर भी बोल सकते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट।
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनुअलाइज्ड रिटर्न इज इक्वल्स टू 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। वन प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, बस इतना सा। हाँ, एग्जाम्पल, हम इसी एग्जाम्पल को बेस लेते हैं। मान लीजिए जो अपना पहला वाला एग्जाम्पल था, यहां पर ने 75% कमाया ना, 75% कितने साल में? 4 साल में कमाया, 4 साल में कमाया। बताता हूं, 75% हमने कमाया 4 साल में। अब हम जानना चाहते हैं कि एनुअल रिटर्न कितना है। एनुअल रिटर्न कितना है? 75% कमाया अपन ने 4 साल में, तो सालाना एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है? हाँ, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n है और कंप्लीट में -1 है, n -1 नहीं है, टू द पावर 1 बाय n -1। ये -1 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमने वापस माइनस किया है, n -1 नहीं है, जिसने भी मुझसे पूछा है। हाँ कशिश, n -1 नहीं है, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n सेपरेट, -1 सेपरेट। ठीक है कशिश, ओके। नाउ हाँ, अपना वो क्वेश्चन ऊपर चल रहा था, उसी को मैं बेस लेता हूं और यहां पे लिखता हूं होल्डिंग जो पीरियड है आपका, होल्डिंग पीरियड है 4 साल, और इसमें आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न कमाया 75%। वही पहला वाला क्वेश्चन जो अपन ने सीखा था, उसी को डेटा को बेस लिया कि होल्डिंग पीरियड 4 साल में होल्डिंग पीरियड रिटर्न 75% आया। कैलकुलेट एनुअलाइज रिटर्न, CAGR। कर सकते हैं क्या? मैं कहा हाँ सर, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, इन 4 सालों में मैंने कमाया 75%। फॉर्मूला लगाओ, एनुअलाइज रिटर्न इक्वल्स टू 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n कंप्लीटली -1। ओके, 1 प्लस HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना? 0.75। कितने सालों में कमाया? 4 सालों में कमाया सर। तो और जानना क्या है? 1 साल का। वापस सुनना, 4 साल में कमाया और हम जानना चाहते हैं क्या कि 1 साल में कितना, एनुअलाइज रिटर्न जानना चाहते हैं। तो 1/4 हो गया, -1। तो रटना नहीं इसमें भी, 1 बाय n क्यों हुआ सर? 4 में इतना कमाया तो 1 में कितना कमाया? -1। 1.75 टू द पावर 1/4 -1। क्या तुमको आता है ये सॉल्व करना? ओके, हरिका ने कहा 15%। ओके हरिका, हाँ जी, 1.75 की पावर 1/4 1.15 हुआ अराउंड 1.15। अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो 1.150163 -1, दैट इज 0.150163, और यूं कहें 15.0163%। रवि ने कहा सर मुझे कैलकुलेट करना ये नहीं आया। कोई बात नहीं रवि, किसी का भी पावर अगर 1/2 होता है दैट मीन्स सिंगल अंडर रूट, किसी का पावर अगर 1/4 होता है दैट मीन्स पावर 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 2 बार अंडर रूट। किसी का पावर अगर 1/8 होता है दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 2 4 2 8, दैट मीन्स 3 बार अंडर रूट। ठीक है रवि, तो यहां पे आपको 2 बार अंडर रूट का बटन प्रेस करना था। 1.75 का पावर 1/4 ना, तो 1.75 अपने कैलकुलेटर पे लिखो और फिर 2 बार अंडर रूट का बटन प्रेस कर दो।
रूट का बटन प्रेस कर दो। हाँ जी, ओके कोई ना, इससे आगे का हम कल सीखते हैं, इससे आगे का हम कल सीखते हैं। ठीक है, यहां तक आज हो गया कंप्लीट, इसके आगे का हम कल सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। धीरे धीरे सीखते जाएंगे, कंप्लीट होता जाएगा। इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चंस कल करेंगे और फिर हम आगे कंसेप्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।